मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मेरी खामोश आंखें पूछ रही हैं, कब मिलेगा मुझे इंसाफ। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। नन्ही सी चिड़िया अंगना में। तो स्टाफ ने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, जिससे भी हमें ये लगाओ कि हरासमेंट में है या वो दुख है, ऐसी कोई भी बात उसने शेयर नहीं की। कहीं न कहीं शासन की, पुलिस की कमी रही है। बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए बयान दिखोनियो किम में भी नौजवान बालक दे देखो के करके दिखाओ हम बतावा। मेरी सांसें छीन ली गई, क्या मेरी चीखें यूं ही दबी रह जाएंगी। भाई सारे दर्शकों ने राम राम, श्याम श्याम, नमस्कार। भाई तुमने बताओ आज 17 अगस्त होगी है और 24 घंटे धरना प्रदर्शन जारी है इब भी। और रात ने भी मौजूद थे डेगावा मंडी में, जितने उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरे 24 घंटे दूर दूर तक आदमी आने लग रहे हैं। राजस्थान तक, सारे हरियाणा तक तो होए इकट्ठे रहे हैं। दूर तक भी आदमी, लेडीज। और जब भी न्याय का कोई नाम निशान नहीं हिपता ही चगरदू तो सारे दिन टोली की टोली चालू हुआ है। हमारे समाज सेवी, हमारे बुजुर्ग, खाप पंचायत, सामाजिक संकट, महिला हमारी मातृशक्ति और हमारे एनजीओ वाले। कहने का मतलब यो है दोस्तों, चगरदून तक जितने भी इस संगठन है मनीषा के पक्ष में आवाज़ उठाने लग रहे हैं। और चाहे कलाकार होया और चाहे कोई राजनेता होया, चाहे विपक्ष का आदमी होया, सब चगरदून तक आवाज़ उठन लग रही है। भाजपा का जेपी दलाल भी पूछा है और जेपी दलाल ने क्या बोला है। और जेपी दलाल ने एक यह बात, इस घटना में कहीं न कहीं शासन की, पुलिस की कमी रही है। जेपी दलाल ने यह बात उठी है कि इनकी कमजोरी रही है कहीं ना कहीं। और आड़े तक भी बोल दिया जेपी दलाल ने, पुलिस प्रशासन जो है इस मामले में निश्चित तौर पर फेल होया है। जेपी दलाल ने यह बात अपने मुंह तक स्वीकारी है। यह बात करे स्वीकारी आकर जित धरना प्रदर्शन हो रहा है उड़े आकर और माइक लगा के बोल ली यह बात है अगर भाई हमारा प्रशासन इस मामले में फेल हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है 11 अगस्त ने मनीषा, ढाणी लक्ष्मी गांव की मनीषा अपने प्ले स्कूल से जब वह छुट्टी हो जाए, जब कॉलेज की तरफ जा है उड़े तो वह लापता हो जा है। कॉलेज के बाद वह कहाँ गई उसका कोई अता पता नहीं। 11 अगस्त का पिता, जो इसका पिताजी था मनीषा का, मारा फिरा है। उसी टाइम पर 112 टीम ने सही अपने जिम्मेवारी तक काम कराया होता तो आज यह घटना नहीं हुई। उल्टे उसके पिताजी ने जवाब के मिल रहे हैं थाने में, अगर भाजगी होगी आ जाएगी 2-4 दिन में घूम फिर कर। और फिर उसके बाद 13 तारीख ने सुबह डेड बॉडी मिला है। और वह जो शकुंतला जो पुलिस वाली थी उससे ने फ़ोन करके बताई थी। फिर उससे दिन 13 तारीख ने पोस्टमार्टम ताई भिवानी हॉस्पिटल में ले जाई जा है। परिवार वाला ने फिर स्पष्ट तौर पर नकार दिया। आस यही थी पुलिस प्रशासन अगर समय से अपनी ड्यूटी और अपनी कार्रवाई करता तो उसकी जान बच जाती मनीषा की। आज जेपी दलाल भारतीय जनता पार्टी का मंत्री रहा। जेपी दलाल भी माइक पकड़ कर न्यू कह रहा है पुलिस की गलती है या शासन की जिम्मेवारी है। यो पुलिस प्रशासन न्यू खोलिया क्यों, छोड़ क्यों रखा है, जेपी दलाल का यो कहना है। अगर भाई न्यू क्यों खुला छोड़ रखा है यो।
यो किसका कहना है? जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी का। दुर्गा शक्ति जो हमारी बहन कॉलेज आ गए, स्कूल आ गए खड़ी रहे हैं और बड़े बड़े एडवर्टाइज चलाए जा हैं। फिर दुर्गा शक्ति का मतलब क्या रह गया? जो इमरजेंसी है उसने रिस्पॉन्स करने का तरीका ही क्या है? और फिर उसके पिताजी के साथ गलत टिप्पणी करनी, वो गया रिपोर्ट लिखवाने लगी तो भाजगी होगी। ये हक नहीं बनता भाई। तुमने बताओ ये किस टाइप की भाषा है ये भाई? तुमने बताओ ना दोस्तों। 13 तारीख के बाद 14, 15, 16, 17 अगस्त आज भाई क्या हो रहा है? ईब ताई 17 तारीख होगी, पुलिस के हाथ खाली है। 18 तारीख पुलिस पहुंच नहीं पाई ईब ताई। अच्छा, पीड़ित परिवार को एक आश्वासन दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। अगर भाई जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, वो गड़बड़ कर रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड हो के है? सस्पेंड यो है 20 दिन के बाद दोबारा फिर ज्वाइन कर लेंगे, एक थाने से दूसरे थाने में भेज देंगे। भाई हमारे हरियाणा में तो इसी घटना पहली हुई है, यह हमने माड़ी लागा है, पर पूरे देश में हर एक 15 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में हर एक 15 मिनट में एक बलात्कार हो जा है। और फिर 24 घंटे में पूरे इंडिया में 90 बलात्कार हो जा हैं। और पूरे साल में इंडिया में पूरे साल में 31,000 बलात्कार हो जा हैं। ये तो वे रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जा हैं, जो शामी आ जा हैं। ये 31,000 बलात्कार ये तो वे हैं जो थाने में दर्ज हो हैं। और फिर उसके बाद लगभग 2 लाख के करीब ऐसे केस हैं जो उड़े निपटा दिए जा हैं, दबाव दे दे हैं, कुछ भी करके आग उस बात आगे नहीं बढ़ने देते। और एक बात और दोस्तों तुमने सुनी भी होगी, एक नेताजी था विधायक, उसका कुत्ता खो गया था और लालू प्रसाद यादव की भैंस खो गई थी। और नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स खो गया था। प्रशासन ने, पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही, 24 घंटे तो घने बोलते, कुछ चंद घंटों में टोक लिया दिया था। तो ये अपराधी इसे क्या हो गया भाई? ये कड़ निगड़ की धरती खा गई का आसमान निगड़ गया भाई? तुमने बताओ ना दोस्तों, जिसने ये हत्या करी है और जिसने गलत काम करे हैं, जो भागने वाले लोग हैं, वे किस संस्था से किस चीज़ तो जुड़े हुए हैं भाई? जिनके ऊपर शख्स है तो ये किसी पावर तक की संस्था तक जुड़ रहे हैं वे, जो पुलिस प्रशासन घबरा क्यों रहा है? पोस्टमार्टम की रोहतक ले गए थे, इसने आड़े बयानी थे, इनकी संतुष्टि हुई नहीं, फिर रोहतक का पोस्टमार्टम आ लिया है। जो रोहतक तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है पीजीआई से, हैरानी की बात तो यह है अब उसमें इब्ताई नूनी बेरा पाट लिया है, या पुष्टि नहीं हुई है किस धारदार हथियार से इसका गला काटा गया है, किस तरह हत्या हुई है, क्या चीज़ इस्तेमाल करी गई है, या पुष्टि हुई नहीं है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट में एक बात क्लियर कही है डॉक्टर ने, यह बात यह है 11 तारीख ने अगवा करी गई थी, इसकी जो मृत्यु हो रही थी वह 11 तारीख ने इसका मर्डर हो लिया था। यह डॉक्टर ने क्लियर कर दिया बात, 11 तारीख ने मर ली थी। और ये तब बहुत बार हो जा है, पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जा है, पैसे ले ले हैं, डॉक्टर बदले जा हैं, और फिर 5-6 डॉक्टर ठा भी जा हैं, रुपये लेकर डॉक्टर बदल दे और फिर 5 ठा जा हैं, पर सजा उसने मिल रहा है जो कोई न्याय खातर अड़ा रहा है, खड़ा रहा है। ये जो शकीन है अपनी, और शकीन भी नहीं है पूरी, और इसके जो अंदर है हड्डियाँ है वे भी नहीं है भाई। कौन से धारदार हथियार तय हमला कराया जा रहा है, उसके फिर निशान कौन सी जगह पर पाओगे वो तुमने दिखा नहीं सकते दोस्तों। यूट्यूब पे आ रही है वीडियो,
कान भी नहीं है, दोनों कान, नाक भी, आँख भी नहीं है, और जबड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा है। मतलब बहुत बुरी स्थिति है, बिल्कुल पहचान नहीं सकता आदमी। बस वो तनु था कैमरे में, सीसीटीवी में आ रही है, और लत्ते जुत्ती भाई पहन रही थी। वो तो घर वाला ने पहचान कर ली, और ना तो पहचाने भी ना आवे, इस हाल कर रखा है। और भाई एक हैरानी की बात और, रेप की भी पुष्टि नहीं हुई है, सैंपल भेज रखे हैं। बहुत सारे और भी टेक्निकल पैरामीटर हैं, जैसे भाई त्वचा पर स्क्रीन पर जैसे कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं, कुछ अवशेष हो है, उनकी रिपोर्ट आनी ये बाकी है। लेकिन दोस्तों 11 तारीख ने हत्या कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन ढूंढने की कोशिश करे, भाई फ़ोन भी ले रही थी हुआ, और उसके बावजूद और घंटी भी आई है, रिंग भी आई है। हत्या कितने करी गई है, फेंकी हुआ कितने खेता में फेंक रखी है। भाई उसमें एक्टिविटी तो है, डंप तो उठा रखा है। भाई हैरानी की बात नहीं है, इतना टाइम ला क्यों कर रहा है, की रसा हो रहा है। हत्यारे कौन है और किसके गना है। क्लीन चिट जो भी है भाई, उसके पहले ही हत्या हो गई थी। भाई ठीक है, वो 112 वाले भी सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड तो और वे थाने थे वो लाइन हाजिर कर दिए, और जो इंचार्ज था आईओ उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठा दी है। अरे एक हैरानी की बात और सुन लो दोस्तों, इनके वकील साहब हैं, वकील साहब ने कही है ना तो बच्चादानी, अरे जैसे लीवर भी गायब है और पार्ट्स भी गायब है। ये इनका जो वकील है उसका कहना है, सुन लो तुम। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 11 तारीख ने मर्डर करके या फेंक दी हो। 11 की रात, 12 का दिन, और 12 की रात भी, और फिर 13 ने सुबह मिली थी 13 ने। भाई उन्हें जो फेंक दी थी। भाई हो सका है, भाई हो सका है, पक्की नहीं। जानवरों ने अटैक कराया हो, भाई स्क्रीन भी नहीं थी, ये स्क्रीन भी नहीं थी। अगर ये जानवरों ने ये अटैक नहीं कराया है और ये उन्होंने कराया है, तब वो इंसान नहीं थे भाई। बहुत बड़े जल्लाद है भाई, इस तरह का घिनौना काम जो उन्होंने घटना करी है। इस तरह का भाई घिनौना काम, जैसे बच्चादानी भी निकाल देना, और किडनी भी नहीं है, और स्किन भी नहीं है, तो भाई जल्लाद है। फिर हड्डियाँ भी भाई मत बोलूँ ना, तो फिर हद पार करिए भाई पूरी की पूरी। भाई कुछ दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी टेक्निकल पैरामीटर है ये सब कमशा मिल करके आ जाएगा। भाई रेप की और गैंग रेप की भी पुष्टि हो जाएगी। भाई FIR दर्ज तो हो रही है, पर ये जो रिपोर्ट आए पक्ष फिर वो धारा वारा ये वो ऐड हो जाएंगी। पर दोस्तों बार बार यो सवाल है, इतना टाइम यो लाग क्यों रहा है और कितना टाइम और लगेगा। भाई मन्नत नहीं लागा दोस्तों, अपने अंदाजे बताऊँ, जो हत्यारे है उनने बने के लाग ली है। आगे धरना प्रदर्शन जो भी है भैया, तो सब ने मेरा पार्टी का धरना प्रदर्शन किया, तो सारे पूरे इंडिया में फैल रही है बात। उनने इस बात की बना के लाग ली है। यो मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं रह रहा है, पूरे नेशनल लेवल तक ऊपर जा लिया है। यो जगह जगह लोग प्रदर्शन होने लगे, रैली काटने लगे, रोड जाम करने लगे, सबके करना पड़ लिया बात। और तब भाई हत्यारे के करना तो यह बात पहुँच ली। और जो भी कोई शरण दे रहा है तो वे विपक्ष से नहीं जाएंगे भाई। उन्हें सोच लेना चाहिए, जो भी तुम इन सब ने बेरा है इस बात का, तो सब सुना है न्यूज़ और खबर सोशल मीडिया, तो उन्होंने सोच लेनी चाहिए तुम इन्हें शरण दे रहे हो तो तुम विपक्ष से नहीं जाओगे। क्या कराया करिए इसी टाइम पे, जो फ़ोन फान है ATM पेटीएम जो ये कम में यूज कराया कर भगा दिए होंगे, पर पुलिस चाव है तो पाताल माता भी काट लिया होगी। और जब वह लड़की थी मनीषा, उस पर उंगली उठाने, एक छोटी सी चटका भर की उंगली उठाने की भी जगह नहीं थी।
यह बात किसने जान करी है? जिस प्ले स्कूल में पढ़ा करती है मनीषा, वो भी उड़े धरना प्रदर्शन पे आ लिया है। वो बताओ था अब भाई हस्ती खेलती रहा करती है। इसके चेहरे पे एक वो दिखा रहा था कि भैया अपने पे खुद पे नुकसान पहुंचा लेगी। तो उसने जो बताई है बात, तो इतनी खुश मिजाज की लड़की थी भाई। वो तो चेहरे था आओ भाव बेरा पड़ जा, किसी डाल का इंसान है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो ये जो स्कूल मालिक था उसकी आप सुन लो ये बात। जो सीसीटीवी कैमरा है, जो भी सहयोग मेरे से हो रहा है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे को मौका मिला है तो मैं आपके बीच में आया हूँ। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जब 11 तारीख की बात है, जब वो बिटिया स्कूल से निकली थी, 1:58 पे वो गुड़िया हमारे स्कूल से निकली थी। और लगभग वो रोजाना की तरह 1:30 बजे स्कूल से निकलती थी, लेकिन उस दिन वो 1:58 पे निकली थी क्योंकि बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे थे। तो उस दिन सारा स्टाफ रुका हुआ था। 2 स्टाफ 3:15 में गए हैं और वो गुड़िया है वो 1:58 पे लेट निकली है वहां से। लेकिन जब स्कूल से निकली है उसके बाद जब कैमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे में निकलते हुए नजर आ रही है, तो सामने रोड की तरफ जो जाती हुई नजर आ रही है। उसके हाथ में कोई मोबाइल फोन वगैरह या ऐसा कुछ नहीं जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि भाई वो फोन पे थी। मैं उस दिन स्कूल में नहीं था, लेकिन स्टाफ से मैंने बात की कि भी ऐसा कुछ लगा हो आपको जिससे वो परेशान लगी। कुछ नहीं लगा हमें जिससे भाई हमें ये लगाओ कि हरासमेंट में है या वो दुख है, ऐसी कोई भी बात उसने शेयर नहीं की। डेली रूटीन की तरह अपने क्लास में जाना, बच्चों को पढ़ाना, अपने साइन किए और उसके बाद अपना चल जाना, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं था। 3 दिन लगातार सीसीटीवी फुटेज जैसे भी वो खंगाल रहे हैं, मेरे स्टाफ से जो पूछताछ कर रहे हैं, पूरा सहयोग जो है वह मैं करने के लिए तैयार। सुन ली दोस्तों, और कल बड़ी संख्या में मार्केट बंद रही है और जाम भी कई जगह लगाया गया। और आज जो दिल्ली पिलानी रोड है उसको भी बंद कर दिया गया। 24 घंटे धरना प्रदर्शन चालू है और पुलिस वाला तय एक आशा भी है। पुलिस प्रशासन की साख पर सवाल उठ रहा है और धीरे धीरे लाइव सिंह सैनी भी कटखेड़े में घरते नजर आ रहे हैं। अतीत में तुमने बेरा होगा भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जो नेता हैं इन पर भी बड़ी संख्या पर इस तरह के केस उठे हैं। फिर इसमें भाई जो विपक्ष है अपना, ये फिर प्रदेश का नहीं, ये पूरे राष्ट्रीय लेवल का। पर इसमें फिर धीरे धीरे राजनीति भी होने लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वाले न्यू नहीं कह सकते थारे राज्य में न्यू होया करता। थारे राज्य में देख ले क्या होने लग रहा है। रवैया की डालगा है, दादागिरी की डालगी है भाई। बार बार में भ्रष्टाचार की जो खबर निकल कर आए हैं वो क्यों आए हैं, थारे राज्य में क्या हो रहा है। और 2 चीज़ तो ये तरीका चुती है, पुलिस प्रशासन और तहसील का 3 निर्बाक काम हो रहा है। और नु ये सुना है भाई नु कहेंगे अगर भाई तेना पैसे कमाने हैं, अच्छे मोटे छापने हैं, तो महिला थाने में अपनी पोस्टिंग करवा ले। बोकड़े रुपये हैं। बहुत बुरा हाल है भाई। इस भ्रष्टाचार को रोकना होगा भाई। इसका बदौलत फिर भाई ना बिछाने ने तनख्वाह बढ़ानी चाहिए इनकी भाई। गाड़ी तो बढ़िया दे रखी है नेवा 112 वाली टीम तो। अब न बेरा भी हुआ भाजी आओ सर, उसमें AC भी है नेवा गाड़ी में और उसमें लोटे भी रहे हैं ये। और फिर शाम ने उस समय घूट मारते भी पाजा हैं, हलते भी पाजा हैं। अच्छा, हरियाणा पुलिस का एटीट्यूड बाकी पुलिस के अलावा कोई बौद्धा दिखेगा तो उसका खास का रैप्टा भी मारते देखे हैं। और जो थोड़ा पावरफुल है उसके पाया में भी लोटे देखे हैं। तो हरियाणा को छोटा स्टेट थोड़ी है, तेरा बड़ा स्टेट है। तो यह हमारी ड्यूटी हमारे फौजी भाइयों तक सीखनी चाहिए। जो वर्दी बिल्कुल क्लीन वर्दी। हरियाणा के जो फौजी भाई अपने कितनी ड्यूटी पोस्टिंग रहे उनकी साउथ में और नॉर्थ में, और भाई फिर भी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करे हैं भाई। गलत बात है ये। खुलेआम नशा पे कराया है, नशेड़ी। और कम बात हो जाए फिर कहेंगे लिख के दे दो तुम।
लिख के दे दो, फिर तुम उन्हें दिखा दियो। और जुआ खेल रहे हैं लोग, और फिर पाँच से दिखा दियो तुम्हें कि ये इसने लिख के दी है। अरे भाई ये मारे बात लकड़ के जा रहे हैं, पर क्या करे। और तनख्वाह दे है सरकार, तनख्वाह मिल रहा है, न्यू नहीं है। पर भाई वर्दी पर रखी है, कसम खा रखी है, और तनख्वाह मिल रहा है भाई। भाई पे किया जाता है, कंधों पे जिम्मेवारी है, उसका निभाना कर्तव्य बना है। भाई हमारा निवेदन यही है, अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई अपडेट के साथ। राम राम, नमस्कार।